अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों का जो 1 करोड़ अस्तगफिरुल्लाह पे कमेंट आता है, मुझे पता है ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन जो होता है ना, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। देखिए, अगर आप नियत करते हैं किसी भी चीज़ की, तो एक क्या होता है ना, आप बंध जाते हैं उसमें। अगर आपको अल्लाह का खौफ है तो आप उसे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, कभी ना कभी कंप्लीट होगा। और जब आप नियत किए हैं आपने पढ़ना है, तो जब आप पढ़ते जाएंगे आपकी गिनती बढ़ती जाएगी। अगर आप कहीं नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे नोट करिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ना मौज़े होना शुरू हो जाएंगे। वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन मौज़े ज़रूर होंगे। तो इसके लिए मैं आप लोग से प्लीज़ यही कहूँगी कि आप ये ना कहा करें कि आपसे हो नहीं सकता। हाँ, ये गलत बात है कि कोई 2-4 दिन में ही कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी अपनी स्पीड होती है। अगर कोई इंसान डेली पढ़ रहा है तो उसकी हैबिट बन जाती है, अगर काफ़ी टाइम से वो पढ़ रहा है तो उसकी और हैबिट होती है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे आप शुरुआत करते हैं, शुरुआत से जब उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, फिर वो आप आसानी से करना शुरू कर देते हैं। फिर वो चाहे दीन के मामले में हो या दुनियावी मामले में हो, किसी भी मामलात में। वैसे आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो बहुत ही प्यारी है, चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक आम से घर की लड़की हूँ। अब्बू की छोटी सी दुकान है। बचपन से एक ही ख्वाब था कि मैं बैरून मुल्क जाकर अच्छी नौकरी करूँ और अपने घर के हालात बदल सकूं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सी कंपनियों में अप्लाई किया, ख़ास तौर पर दुबई, कतर और सऊदी अरब की कंपनियों में। पहला रिजेक्शन आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करते करते 17 रिजेक्शन हो गए। हर बार उम्मीद बनती, हर बार टूट जाती। लोग कहने लगे तुमसे नहीं होगा, किस्मत में नहीं है। मैं बाहर से मुस्कुरा देती, मगर रात को रो लेती थी। एक दिन अब्बू ने खामोशी से कहा, बेटा अगर नहीं हो रहा तो यहाँ भी जॉब देख लो। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। उसी रात मैं बहुत टूट गई। तकरीबन 3:15 पर आँख खुली गई। दिल बहुत भारी था। मैंने वुज़ू किया और तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई। 2 रकात के बाद सजदे में जाकर मैंने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह मैं थक गई हूँ। अगर ये ख्वाब मेरे हक में बेहतर है तो रास्ता खोल दे, वरना मेरे दिल को राज़ी कर दे। मैं बहुत देर तक सजदे में रही। फिर मैंने रोज़ तहज्जुद पढ़ने का फ़ैसला किया, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो। मैं हर रात यही दुआ मांगती, कभी रोते हुए, कभी खामोशी से। तकरीबन 21 दिन गुजर गए। कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही थी, मगर एक चीज़ बदल गई थी। मेरा दिल पुरसुकून हो गया। मैंने दिल में कह दिया, या अल्लाह जो तेरे फ़ैसले में बेहतर है वही दे दे। फिर एक दिन दोपहर को ईमेल आई, एक बड़ी कंपनी जिसमें मैंने तकरीबन 5 माह पहले अप्लाई किया था और भूल चुकी थी। ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। इस बार अजीब बात यह थी कि मैं घबराई नहीं, दिल में सुकून था। चंद दिन बाद ऑफ़र लेटर आया। कतर में अच्छी पोजीशन और वो सैलरी जिसका मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। मैं सजदे में गिर गई, रोती रही, मगर इस बार शुक्र के आंसू थे। जब मैं एयरपोर्ट पर अब्बू को गले लगा रही थी तो दिल में यही था, 17 रिजेक्शन शायद इम्तिहान थे और तहज्जुद की वो रातें असल तैयारी थी। आज मैं बैरून मुल्क काम कर रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ नौकरी मौज़ा नहीं थी। मौज़ा वो सब्र था, वो दुआ थी, वो यकीन था जो तहज्जुद में पैदा हुआ। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मिरेकल स्टोरी है। वैसे तहज्जुद की फ़जीलत तो आप सब जानते होंगे। तहज्जुद जैसी प्यारी नमाज बहुत ही खूबसूरत नमाज होती है। अल्लाह पाक ने इसका जितना बड़ा मर्तबा रखा हुआ है कि हम क्या ही कहें। और ये मैं गारंटी कह सकती हूँ कि अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं ना तो दुआ कबूल होती है। हाँ, तुरंत नहीं होती है, डिले हो जाती है, लेकिन होती है। ऐसा तहज्जुद के बारे में मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अगर आप लोग को किसी को भी मुझसे बातें करनी हो या कोई भी मसला हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेरी आईडी पर, मेरे इसी नेम से है, मेरे चैनल के नेम से ही मेरी आईडी है, उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें। या फिर अगर आप चाहें तो आप कमेंट में भी मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोई गलती या कुछ भी ठीक नहीं लगे तो आप प्लीज़ मुझे ये भी गाइड किया करें कि आप ये चीज़ ठीक नहीं है या हमें ये अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे बताएंगे ताकि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ उसमें।
اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا، اور ہاں استغفار کو بالکل بھی مس نہیں کریے گا۔ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔